आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती लेकर के कभी खुशी कभी गम वाली बात है। कुछ बातों को लेकर तो मेरा दिल खुश हो गया, रेलवे मंत्रालय को सैल्यूट है मेरी तरफ से। कुछ बातों को लेकर के मुझे इतना दुख है कि मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले बता दूं, एक एज की बात चल रही थी और एक योग्यता की बात चल रही थी, तो दोनों ने रेलवे मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है कि इस बार एज कितना रखेंगे, कहां से कहां तक एज रखेंगे, कब से कब तक एज ऐसी होनी चाहिए और योग्यता क्या होगी। 10th पास पे ही फॉर्म भराएगा कि सब में जितने भी पद होंगे सब में जो है वो ITI लागू हो जाएगा। दूसरा, 32,000 ही वैकेंसी अभी तक निकलेगी, ये एक दुख की बात है। मैं पहले बता दिया था कि 1,52,000 एक RTI के तहत 1,52,000 रेलवे ग्रुप डी में पद खाली हैं, तो आप 32,000 ही भर्ती क्यों कर रहे हो? आप जानते हो गरीब जनता का ही खाली खून चूसोगे, गरीब जनता को ही मारोगे। आप आए दिन घटनाएं घटती रहती है। आप ये समझिए शॉर्ट में, जहां पर 10 कर्मचारी रेलवे में ग्रुप डी में जहां पे 10 कर्मचारी की भर्ती होनी चाहिए, वहां पर मात्र 2 की भर्ती किया जा रहा है। तो जान जाएगा कि नहीं जाएगा? आए दिन घटना घटते घटते अभी बिहार के बेगूसराय जिले में आप जानते होंगे कि एक रेलवे कर्मचारी, वहां पर कर्मचारी के अभाव में एक ही बंदा था जो काम कर रहा था, जबकि वहां पे 10 कर्मचारी होना चाहिए था। वो बोगी के अंदर दब के जो है सो पटरी सेट कर रहा था, उसमें मर गया। तो कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए भर्ती बढ़ाइए। मेरी मांग अभी भी बढ़ी हुई है, मैं मांग छोड़ने वाला नहीं हूं। 1,52,000 अगर वैकेंसी खाली है, पद खाली है, तो आप 32,000 से नहीं, कम से कम 1 लाख बढ़िए। जबकि दूसरी 2023 और 24 के अंदर रेलवे मंत्रालय घाटा में नहीं फायदे में है, करोड़ों के फायदे में जा रही है। तो फिर आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हो? गरीब जनता के साथ आप जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ कीजिए ना। इसमें हम और जो भी गवर्नमेंट जॉब की बच्चे तैयारी करते हैं सब समान और मध्यम परिवार के होते हैं, तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, रेलवे कभी खुशी कभी गम वाली बात है, इसलिए मैं नाचा भी हूं और इसलिए मैं रोया भी हूं। मुझे खुशी भी है तो दुखी भी है। तो एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है रेलवे मंत्रालय ने, तो मैं आपको बता दूं इसमें इस शॉर्ट नोटिस ये है कि 32,000 के आसपास रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है 25 में। 2019 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद 6 साल बाद डायरेक्ट आपकी 25 में निकलेगी। 23 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 2025 में, तो 25 की वैकेंसी आप मान के चलिए, ठीक है। एज को लेकर के बड़ा डाउट था, कम हुआ कि मैं हमेशा मांग कर रहा था कि 36 एज होनी चाहिए, 36 होनी चाहिए, और 36 का आंकड़ा उसने बना दिया है। ये मैं खुश हूं, इसलिए मैं नाचा हूं कि रेल मंत्रालय ने एक काम किया है कि 18 से जनरल वालों के लिए 18 से लेकर के 36 साल तक की एज कर दी है। जी हां, ये एक खुशी की बात है, क्योंकि उसने क्लियर लिखा है जो कोरोना काल था उसमें जो 3 साल बढ़ाया है वही एज बढ़ाया है यहां पे। ये कोरोना साल का, ये देखिए, ये बियॉन्ड एज, ये देख रहे हैं, ये कोविड-19 पैंडेमिक, इसी को लेकर के एज उसने बढ़ाया है। और 18 साल भी आपकी एज कब पूरा होना चाहिए ये भी ध्यान से सुन लीजिए। तो 1/7/2025 यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 18 हो जानी चाहिए। अगर अभी आप 18 के नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना बाद 18 के हो जाना। अगर हो जाओगे 1/7/2025 18 के आप हो जाओगे तो आप फॉर्म ये भर सकते हो। 36 साल तक आप यहां से जोड़ लेना, भर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपकी जीत है, इसी में रेलवे मंत्रालय ने ध्यान रखा, इसलिए मैं नाचा हूं। ये खुशी की बात है कि आप जो बीच में वेट किए, जिनका एज बहुत ज्यादा चला जा रहा था, वो सोचते मैं भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, तो ये भर पाएंगे। और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की और छूट है, और ST/SC वालों के लिए 5 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी छूट है, सबके लिए छूट दिया, एज में बढ़िया कर दिया है। दूसरी बात अब हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर, 10th पास होगा या ITI होगा। इसमें मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, कहता हूं मेरा माथा में फोड़ फाड़ लूं मैं भी। 10वीं बेस पे लगभग जितने भी पद थे सो रेलवे मंत्रालय खा गया है, मंत्री जी खा चुके हैं पूरा। क्यों हटाया इस पद को मुझे समझ में नहीं आया। लगभग क्लियर, मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि लगभग आप समझ लीजिए 32,000 में 27 से 28,000 जो वैकेंसी आ रही है वो 10th प्लस ITI वालों के लिए आ रही है। ITI वालों को कोई से नुकसान नहीं हुआ है, ना उसको फायदा हुआ है जी। नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी निकलती थी वो हमेशा अलग से निकली है, गैंगमैन, ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, इस सब में वैकेंसी हुआ करते थे ग्रुप डी में, जो 10th
जो 10th पास वाले जो स्टूडेंट हुआ करते थे वो भरा करते थे, वो पद खा गया है। आईटी वालों को कोई फायदा नहीं हुआ है। वो पद आईटीआई वाले इतनी ही निकलने वाली थी, आईटीआई का ही पद निकला है। तो मैं बता दूं, थोड़ी सी राहत है कि कुछ सीटें, ये जरूर है क्लियर किया हुआ है कि 10वीं बेस पे भी कुछ वैकेंसी निकालेगी, एक आध पद निकलेगा, लेकिन 90% लगभग 26-27 हजार जो पद होंगे वो प्योर 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए कर दिया। ये थोड़ा सा मुझे दुख लगा, इसलिए मैं पहले वाला हूं कि मैं, देखिए मेरे बस में चलता नहीं, मेरा अगर बस चलता तो मैं छोड़िए ना, मैं क्या से क्या कर सकता था आपके लिए। शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है छात्र के हित सोचना, और सरकार का भी कर्तव्य है कि देश के युवा के बारे में सोचना है। थू है ऐसे जीवन पर, आप सोचते नहीं हो 1.5 लाख वैकेंसी खाली है और 32,000 निकालते हो और 10वीं बेस पे सीट खा जाते हो, बेवकूफ बनाते हो देश की जनता को। लेकिन वही बात है कि क्या कहें, लोगों को शर्म नहीं आती है, मंत्री जी को, मंत्रालय को शर्म नहीं है, शर्म आनी चाहिए। आप करोड़ों के फायदा में रेल मंत्रालय जा रहा है। 22, 23 और 24 के दौरान रेल मंत्रालय को एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, करोड़ों का फायदा हुआ है, तभी आप पूरा पद नहीं निकालो। नहीं 1.5 लाख निकालते, कम से कम 1 लाख निकालते, 1 लाख बच्चों को नौकरी निकलती, 1 लाख परिवार सुधरता, 1 लाख से करोड़ों का फायदा होता। अभी भी जान पे खतरा बना हुआ है। जहां पे 10 कर्मचारी है वहां पे 2 आदमी को भर्ती करोगे तो नुकसान तो उसको, उसकी जिंदगी पर खिलवाड़ रहेगी, इसकी जिम्मेदारी तो होगी। तो ये 10वीं बेस पे पद खा गया, मैं पहले बता दिया हूं, लगभग 9 के बराबर मान के चलें, सब में आईटीआई लागू कर दिया। हाँ, कुछ सीटें जरूर है जो उसमें आप फाइटिंग करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। सिलेबस वही रहेगा, मैं पहले बता दूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं किया गया है, बहुत जल्द क्लियर करेगा। मैं बना हुआ हूं पूरा, मैं रोज का रोज नोटिफिकेशन देखता हूं मंत्रालय पर कि कोई नया आया है कि नहीं आया, मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूं। ये शॉर्ट नोटिस जारी करके अभी इतना ही बताया। हाँ, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आएगा आपके सिलेबस में, मैं बता दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी फिक्स नहीं है, 2019 के आधार पे मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा इस पर क्या करने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रखिएगा वो। हाँ, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस होगा, इंग्लिश नहीं होगा। तो तैयारी में लग जाइए। अभी एग्जाम डेट की भी क्लियर नहीं, अभी कुछ नहीं क्लियर है, खाली इतना ही क्लियर किया गया, एज बढ़ा दिया गया है और 10वीं बेस पे लगभग बहुत कम पद होंगे। 90% पद जो होंगे 10वीं प्लस 10th प्लस आईटीआई पे होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप बने रहें। अगर आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर क्या करें ताकि हिंदुस्तान में सभी उन छात्रों तक पहुंच सके सही जानकारी और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सके, क्योंकि हम आप समान और गरीब परिवार से आते हैं, हम ही आप घर के लोग इसमें सरकारी नौकरी में जाते हैं। करोड़पति बाप के बेटे होते हैं हम लोग, 2-4 हजार करोड़ रुपया होता तो हम लोग नहीं जाते इसके अंतर्गत, कोई नहीं जाता है। समान गरीब परिवार के बढ़ने के एकमात्र मार्ग यही है। तो आप जरूर इसको फैलाएं और अपने और अपनों का ख्याल रखें, और इस देश में 3 का जरूर आप सम्मान करना। पहला, जय जवान, दूसरा जय किसान, और तीसरा जय हिंदुस्तान।